भैया ये लखन कुछ तो बोलो। इसे क्या हो गया? हे लखन, हे लखन, हे लखन, हे पवन पुत्र, तुम कहाँ थे? हे अंगद, हे हनुमान, तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। हे लखन, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। हे लखन, हे लखन, मायावी मोटे से बहुत शक्ति मार गया। हे विभीषण, हे सखा, हे सखा, यहाँ कोई शक्ति का उपचार करने लायक कोई श्रेष्ठ वैद्य हो तो मुझे बताए। हे लखन, हे लखन, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। हे लखन, हे विभीषण, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे लखन के प्राण बच सके। हे प्रभु, लंका में सुशेष नाम का एक वैद्य है, अगर वो यहाँ पर आ सके तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हे हनुमान, तुम जाओ, शीघ्र जाओ और वैद्य जी को तुरंत लेके आओ। हे लखन, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। अवध में किस मुंह से मैं वहां जाऊंगा? लखन, आंखें खोलो भैया। ऐसे भी मैंने क्या कर्म किए कि पहले पिता की मृत्यु, फिर सीता का हरण, और अब तुम ऐसे मूर्छित पड़े हो। हे लखन, तुम्हारे बिना मैं कैसे लड़ पाऊंगा? लखन, कैसे लड़ पाऊंगा? हे लखन, इस सृष्टि में बिना भाई के कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। यद्यपि मरते दम तक कोई उसका भाई उसका साथ देता है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लखन, तुम ऐसे मूर्छित हो गए तो मैं लंका को कैसे जीत पाऊंगा? लखन, कैसे? आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। हे लखन, आंखें खोलो भैया। हे लखन, हे भैया, आंखें खोलो भैया। हे भैया, आंखें खोलो भैया, कुछ तो बोलो। हे लखन, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। हे भैया, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। अयोध्या में मैं क्या मांगने जाऊंगा भैया? माता ने जाते वक्त मुझे वचन दिया था कि यद्यपि वापिस आओगे तो सीए और तुम्हें साथ लेके ही वो हमारा मुंह देखना चाहेगी। लखन, हे लखन, आंखें खोलो भैया। हे हनुमान, कहाँ चले गए? शीघ्र आओ। हे वैद्य जी, हे वैद्य जी, देखिए
इसे क्या हो गया? ये वैसे मूर्छित क्यों पड़ा है? देखता हूं, देखता हूं। हे वैद्य जी, जरा शीघ्र देखिए। हे वैद्य जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ठीक। हे लखन, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। हे वैद्य जी, जल्द से जल्द उपचार कीजिए वैद्य जी। हे वैद्य जी, हे वैद्य जी, आप शांत क्यों हैं? चलो शीघ्र शीघ्र। चलो पानी ले पानी। हे हनुमान, पानी ले आओ। प्रभु, मेरे उपचार फेल हो गए। ये शक्ति लगी है और ये जो है अगर कोई है तो ला सकता है तो मैं एक बताता हूँ। शीघ्र बताइए।
काटी रात में लाए संजीवनी प्राण बचे लक्ष्मण के आही है गोविंदो इस पटकन में है कोई ओखा इस पटकन में लाए संजीवन है कोई ओखा। हे बहू, अगर तुम्हारे इस दल में कोई ऐसा वीर जो द्रोणागिरी पर से संजीवनी रात ही रात में लाए और उस द्रोणागिरी पर्वत में जो संजीवनी है उसमें दिए जैसा प्रकाश होता है, अगर वो रात ही रात में संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। बाकी मेरे हे हनुमान, इस दल में एक तुम ही महावीर हो। मुझे अब तुमसे ही एकमात्र उम्मीद हो कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र उस द्रोणागिरी से उस संजीवनी बूटी को खोज ले आओगे। हे हनुमान, विनम्र निवेदन तुमसे है, तुम जाओ और उसे शीघ्र अतिशीघ्र लेके आना। हनुमान, मुझे इनकी शक्ति पर विश्वास है प्रभु, ये मुझे मकान से भी हटा के दिया है। तो ये बहुत अच्छे है। नभ में हो या पाताल में हो, नभ में हो या पाताल में हो, चाहे वो कहीं भूतल में हो, चाहे वो कहीं भूतल में हो, मैं रात रात ले आऊंगा, चाहे ब्रह्मा जी के घर में मैं रात रात में लाऊंगा, चाहे ब्रह्मा जी के घर में। हे प्रभु, मैं उस बूटी को सुबह होने से पहले अवश्य ले आऊंगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम, हे पक्षी गणों गवाह तुम, मेरी सुधन की नैया पे हे सूर्य देव मंगलाय। हे सूर्य ध्यान इतना रखना, हे सूर्य ध्यान इतना रखना, संकट यह सूर्य वंश पर है, संकट यह सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघत दिनेश रंश पर है, लंका के नीच राहु इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छिपे रहना तब तक, जब तक कि लौट न आऊं मैं,
जब तक की लौट न आऊं मैं, उस समय प्रकट होना भगवत, जब संकट निशा समय प्रकट होना भगवत, संकट निशा अन्यथा माने अरे दिन कर, अन्यथा क्षमा करना दिन कर, अंजनी तनय से पाला है, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है, ये जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। हे सूर्यदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है, जब तक कि मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस ना आ जाऊं, तब तक आप हृदय मत होना। क्षमा करना भगवान, यदि ऐसा हुआ तो आप जानते ही हैं। जय श्री राम, बोलो श्रीपति रामचंद्र की। राम भक्त जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रोग्राम से आप सबके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। आप निरोग रहें, ईश्वर आपको धन संपत्ति से युक्त रखे, बौद्धिक संपत्ति से भी युक्त रखे, ये मेरी भगवान राम से प्रार्थना है। एक बात अगर मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, बोल सियापति रामचंद्र की। मजा नहीं आया? आपसे मेरा निवेदन थोड़ा सा आवाज, यही एक मौका होता है जब हम प्रभु के नाम का जयकारा करते हैं या प्रभु का नाम लेते हैं। सामान्य रूप से हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि प्रभु का नाम लेने का, मन से नाम लेने का मौका ही नहीं मिलता है। खाली रटते हैं। और कहीं कहा गया है कि केसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरा, रात दिवस के कूकने कबहू लगे पुकार। केशव केशव कृष्ण कृष्ण राम राम कह के कूकिए। कूकिए कोयल की वाणी को कूकना बोलते हैं, अर्थात मधुर मधुर शब्दों में राम कृष्ण या ईश्वर का नाम लीजिए। समय कम है, किसी को नहीं मालूम कि हमारे पास कितना समय है इस लोक से परलोक के लिए गमन का। इसलिए जब मौका मिले राम या कृष्ण या प्रभु का नाम अवश्य लें। पता नहीं कब आपकी पुकार ऊपर से आ जाए और आपका मौका न मिले। इसलिए आप सबसे निवेदन एक बार प्यार से बोलिएगा, बोल सियापति रामचंद्र की। धन्यवाद। बोल जगत नंदिनी सीता मैया की। बोल पवन पुत्र हनुमान की। और जिसके आंगन में हम बैठे हैं उसके लिए जरूर जयकारा लगाएं। उसके सहारे ये पूरा क्षेत्र है। बोल मां कुंजापुरी की।